मैं इस समय मौजूद हूँ पंडोकर धाम में। यहाँ दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है, हर बीमारी से निजात मिलती है। और यह एक ऐसी जगह है विश्व की जहाँ विज्ञान फैल है, विज्ञान नतमस्तक है और मेडिकल साइंस भी नतमस्तक है। और मेरे साथ मौजूद हैं पंडोकर धाम के पूजनीय गुरुजी पंडित गुरशरण दास जी। मैं जानना चाहूंगा इस धाम की विशेषता, इस पांडव कालीन ऐतिहासिक धाम की विशेषता, जहां पूरे विश्व से लोग आते हैं और त्रिकालदर्शी गुरुदेव पलक झपकते ही उनके बारे में पूरी सच्चाई बयां कर देते हैं, पूरी जानकारी उनको दे देते हैं। तमाम अब तक मनोवैज्ञानिक यहाँ जमावाड़ा कर चुके, लेकिन अब तक उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और यहाँ गुरुजी के सामने नतमस्तक होके गए हैं। और मैं ऐसे पूजनीय गुरुजी मेरे साथ हैं और मैं गुरुजी से बात करूंगा, जानूंगा इस इतिहास के बारे में कि आखिर ये दिव्य शक्ति गुरुजी को कहां से प्राप्त हुई है और इस दिव्य स्थान की क्या विशेषता है। गुरुजी प्रणाम। सभी मीडिया कर्मियों के लिए आए हुए सोशल मीडिया के और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से और सैफई बुलेटिन समाचार, जसवंत नगर समाचार आदि सभी को सिटी आदि चैनल को जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को मैं पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ कि सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो, सदमार्ग पे चलते रहिए। परमात्मा श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार स्वयं श्री राम जी महाराज के भक्त श्री रामदूत श्री श्री अनंतलाल जी महाराज पंडोकर सरकार के श्रद्धा के केंद्र हैं। यही श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की स्थापना पांडवों ने की थी द्वापर कालीन में, जब पांडव लोग अज्ञातवास के कार्य क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। 14 वर्ष के कार्यकाल में जब पांडव लोग निकले थे, उस समय मत्स्य जनपद को पार करते हुए इटावा बकेवर होते हुए बकासुर का वध करते हुए पंडोकर धाम की भूमि पर आए और आगे चल करके फिर राजा विराट के प्रक्षेत्र में पहुंचे, वहां पर कीचक का वध भी किया था। ये पंडोकर धाम मध्य प्रदेश, जिला दतिया, तहसील भांडेर ग्राम पंचायत पंडोखर है और पंडोकर धाम में स्थापित श्री हनुमान निवासी पंडोकर सरकार है। ये भारत के नक्शे में श्री मानचित्र पर श्री पंडोकर धाम स्थापित है। इसको दतिया जिला के नाम से पंडोकर धाम को जाना जाता है। तो यहाँ पर संपूर्ण भारतवर्ष के विद्वान शोधकर्ता, रिसर्चकर्ता आते हैं। निरंतर यहाँ शासन प्रशासन के लोग भी भ्रमण करते हैं, यहाँ आकर के अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं, साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यहाँ तक कि कई सैकड़ों साधक यहाँ से पंडोकर धाम की भूमि से सफलता प्राप्त पा चुके हैं, जो साधना की ओर उनको अनुभूति हुई है। पूरे भारतवर्ष में और देश विदेश में दैहिक, दैविक, भौतिक ताप संकट हेतु भूत पिशाच बाधा या मानसिक शांति हेतु पंडोकर धाम में लोग पधार चुके हैं और लाखों लाखों लोगों की संख्या में भक्त लोग पंडोकर धाम आते हैं अमावस्या से पूर्णमासी तक। वैसे तो अमावस्या से पंचमी तक यह दरबार चलता था, अब पूर्णमासी तक कर दिया गया है। आने वाले समय में भी ये देखा जाएगा, क्योंकि आज तारीख है लगभग 23 और ये दरबार चल रहा है 2 तारीख से, यानी 21 दिन हो चुके हैं और अभी भी भीड़ आप देख ही रहे हैं कि बाहर क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है। हमारा पूरा गला बैठ चुका है, क्योंकि हम भी इंसान है, पंतत्व का शरीर है। यदि शरीर को ज्यादा लोड देंगे या शरीर पर ज्यादा चलाएंगे तो कोई भी यंत्र, चाहे मशीनी यंत्र हो चाहे शरीर के यंत्र हो, उसमें कमी आती है। आप हमारी थकान चेहरे से देख ही रहे होंगे कि ये स्थिति है कि ये लगा कि भीड़ कब खत्म हो, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी 1 दिन या 2 दिन का लाभ प्राप्त कर सकें। क्योंकि 25, 26, 27 3 दिन का कार्यक्रम हमारा ललितपुर उत्तर प्रदेश में है और ऐसे ही भारतवर्ष में विभिन्न स्थान पर चलता रहता है। तो पुष्पावती गंगा किनारे या बसा, पुष्पावती पहुज गंगा किनारे या बसा ग्राम पंडोखर है। ये पहुज नदी जिला झांसी के और जिला दतिया के बॉर्डर से प्राकृतिक जल स्रोत है। इसका नाम पुष्पावती पहुज कहते हैं। ये सतयुग से लेके आज तक ये नदी के बारे में बताया जाता है, ये पुष्पावती के बारे में बताया जाता है कि पुष्पवत्तम मुष्पृशो त्रिरात्रो पुष्टो नरहा गोशस्त्र प्रमलब्ध पुनाक्ति शुक्ल नृप। पुष्पावती में स्नान करने मात्र से 1000 गौ का पुण्य मिलता है और जो वक्त 3 दिन का यहाँ विधान करता है उसका पूरा कुल पवित्र हो जाता है। शेष मैं भगवान नहीं हूँ, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मैं कोई बगड़ा सन्यासी और योगी नहीं हूँ, मैं एक ग्रस्त हूँ और परमात्मा की कृपा है, पंडोकर सरकार का आशीर्वाद है कि मेरे द्वारा ऐसा हो रहा है और लोगों की मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं और पंडोकर धाम की स्थापना हुई है, ये मेरा सौभाग्य है। गुरुजी, कई माताएं बहनें 20-20 सालों से इलाज करा रही थी
और पुत्र सुख से, संतान सुख से वंचित थी, उनको भी कई हमें माताएं मिली, कई हम लोगों के हमने बयान लिए, इंटरव्यू लिए, तो कई लोगों ने बताया कि मुझे पंडोकर सरकार की कृपा से पुत्र, मेरी सूनी बहुत भर उठी है। देखिए भैया, मैं आपको बता दूं, ये श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की महिमा है, श्री हाथीवाद की महिमा है, श्री समाधवाद की महिमा है। और ये पंडोकर धाम की भूमि का महत्व है कि यहाँ पर बड़े से बड़े संकट लोग लेकर आते हैं, उनके पल भर में ही खत्म हो जाते हैं। और रही माताओं बहनों की झोली भरना, तो यहाँ पर स्पेशल कहा गया है कि पंडोकर धाम में आने वाले भक्तों को संतान मनोरथ पूर्ण होता है, लेकिन समय से पहले और भाग से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। समय आ जाने पर ही सभी माताएं बहनें जो इस अभिलाष से आती है, उनका समय आ जाने पर गर्भधारण होता है। ऐसी हनुमान जी की महिमा है। गुरुजी, जानकारी मिली है कई वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक यहाँ पर आए चुनौती देने के लिए, लेकिन यहाँ नतमस्तक होके गए, इसके बारे में गुरुजी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया जी, क्या बताऊं कि मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, लेकिन दरबार एक खुला चलता है। इसमें दूसरे के साथ किया हुआ, तीसरे के साथ किया हुआ, चौथे के साथ किया हुआ। आप भी देख रहे थे, थकान होने के बाद ही हमने आप सब लोगों से मुलाकात की, आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि आप लोगों को सबके पर्चे भी बनाए गए। तो यही कहा जा सकता है कि जिसके साथ जो घटना घटती है वो लाजवाब हो जाता है, जिसके साथ जिनकी नंबर नहीं आता या मुलाकात नहीं हो पाती है या किसी कारणवश उनको समय ज्यादा नहीं मिल पाता है या हम उनसे नहीं मिल पाते हैं, तो उनके मन में शंका रहती है। तो बगैर जाने नहीं मानना चाहिए, और जब उनके सामने या उनके व्यक्तिगत किसी परिवार या परिजन के बीच में ये घटना घटती है तो मानना ही पड़ता है। तो ऐसे हजारों सैंपल हैं पंडोकर धाम के, जो बड़े से बड़े संकट पल भर में खत्म हो गए, और बड़े से बड़े वैज्ञानिक शोधकर्ता, रिसर्चकर्ता दांत के नीचे अंगुली दबाकर पंडोकर सरकार से लाजवाब होकर गए। तो मेरे साथ के गुरुजी पंडित गुरुसर दास जी, जिनके आप वैज्ञानिक नतमस्तक होते हैं, मेडिकल साइंस नतमस्तक होती है, गुरुजी साक्षात त्रिकालदर्शी हैं। इस दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है, जो भी इस दरबार में आया है उसका भला हुआ है। बोलो पंडोकर सरकार की जय।